अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू PakHidu.tv। इस अहम वीडियो में मैं फेशियल मसल्स, इनकी डेफिनेशन, इन्हें नाम फेशियल मसल्स क्यों दिया जाता है, इसके बाद तमाम फेशियल मसल्स की कैटेगरीज़, उनका ओरिजिन, इंसर्शन, इनर्वेशन और फंक्शंस, ये कम्प्लीटली डिस्कस करूँगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और फेशियल मसल्स को कम्प्लीटली इन द फॉर्म ऑफ ट्रिक्स ना सिर्फ समझें बल्कि समझने के साथ साथ याद भी करें। तो स्टार्ट दिस वीडियो। अच्छा, सबसे पहले फेशियल मसल्स की अनाटमी को डिस्कस करने के लिए हमें कुछ स्पेशल अनाटमिकल टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैं सबसे पहले यहाँ डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट परेशानी ना हो। इनमें जो कुछ इम्पॉर्टेंट अनाटमिकल टर्म्स हैं, ठीक है, उनके आपने मीनिंग्स याद रख लेने हैं। वो आपको फेशियल मसल्स को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। ओके, जैसे कि एक टर्म है यहाँ पे ऑर्बिकुलरिस। ओके, ऑर्बिकुलरिस अनाटमी में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जिसका मतलब होता है अराउंड एन ओपनिंग। ठीक है, जब कोई चीज़ किसी ओपनिंग के अराउंड मौजूद होगी तो उसे उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। क्या वो लफ्ज़ है? ऑर्बिकुलरिस। ओके, अच्छा, सेकंड इज़ ओकुलाई। ओकुलाई इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर आई। ठीक है, ओकुलाई आई आँख के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। थर्डली auricular. Okay, auricular is an anatomical term used for ear. Okay, auricular anatomical term किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? एयर के लिए इस्तेमाल की जाती है, कान के लिए इस्तेमाल की जाती है। Another is oris. Okay, oris is anatomical term used for mouth. ओके, ये माउथ के लिए इस्तेमाल की जाती है, मुंह के लिए इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, ओरिस जो है इट इज़ स्टार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ओके, और जो लास्ट पॉइंट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, वो क्या है? एनस है। ठीक है, एनस एंड ओरिस आर बोथ ऑपोजिट टू ईच अदर। ओके, ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि फेशियल मसल्स को डिस्कस करते हुए यूज़ होंगी, उनके नोमेनक्लेचर में यूज़ होंगी। तो इसलिए मैंने पहले डिस्कस करवा दिए ताकि आपको नेक्स्ट कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और आप फेशियल मसल्स का नोमेनक्लेचर ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें, याद कर सकें, समझ सकें। ओके, तो अच्छा, फेशियल मसल्स को अगर देखें तो यहाँ पे दो लफ्ज़ हैं, एक लफ्ज़ है फेशियल और सेकंड वन इज़ मसल्स। अच्छा, सबसे पहले मसल्स को देखते हैं। मसल्स क्या होते हैं? दीज आर द स्पेशल ऑर्गन्स मेड अप ऑफ स्मॉलर सब यूनिट्स कॉल्ड मसल फाइबर्स दैट कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ठीक है, जिनका काम क्या होता है? कंट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना। ठीक है, और उनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से मूवमेंट होती है। ओके, दीज स्पेशल ऑर्गन्स आर कॉल्ड मसल्स। ओके, ये मसल्स हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं एक और वीडियो में। अच्छा, सेकेंडली अगर लफ्ज़ फेशियल को देखें, द वर्ड फेशियल इज़ रिलेटेड टू फेस। ओके, चेहरे के मुतल्लिक लफ्ज़ फेशियल होता है। सो द मसल्स ऑफ फेस आर कॉल्ड फेशियल मसल्स। अगर जनरल डेफिनेशन देखें, अब जनरली कहना चाहें तो फेस के मसल्स को क्या कह सकते हैं? फेशियल मसल्स कह सकते हैं। अच्छा, सेकेंडली सवाल पैदा होता है कि वाई फेशियल मसल्स आर सो कॉल्ड। आखिर फेशियल मसल्स को नाम फेशियल मसल्स क्यों दिया जाता है? व्हाट इज़ द रीज़न ड्यू टू विच फेशियल मसल्स आर सो कॉल्ड? सो दीज आर द देयर आर द टू बेसिक रीज़न फॉर दैट सो कॉल्ड। ओके, दो वजूहात हैं जिसकी वजह से फेशियल मसल्स को नाम फेशियल मसल दिया जाता है। सबसे पहली और अहम बात ये कि दीज आर इनर्वेटेड बाय फेशियल नर्व। ओके, सबसे पहली बात ये कि फेशियल नर्व जो कि एक क्रेनियल नर्व है। ओके, क्रेनियल नर्व वो भी सेवंथ, क्योंकि क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं? 12 होती हैं। 12 में से जो सेवंथ क्रेनियल नर्व है जिसकी 5 ब्रांचेस होती हैं, ओके, ये फेशियल मसल्स को इनर्वेट कर रही होती है, नर्व सप्लाई दे रही होती है। अच्छा, नर्व सप्लाई चूँकि फेशियल मसल दे रही होती है, सॉरी फेशियल नर्व दे रही होती है, इस वजह से इन्हें नाम फेशियल मसल्स कहा जाता है। सेकंड रीज़न इसके इस नाम की ये कि दीज प्रोड्यूस
फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। सेकेंडली फेशियल मसल जो है दे प्रोड्यूस फेस एक्सप्रेशन, ठीक है, चेहरे के तसुरात लाइक सैडनेस, हैप्पीनेस, डाउट, स्माइल, वीपिंग एटिस्ट्रा, ठीक है। ये सारे जो एक्सप्रेशंस हैं चूँकि फेशियल मसल्स पैदा कर रहे होते हैं फेस के एक्सप्रेशन, सो ये भी रीज़न है जिसकी वजह से इन मसल्स को नाम फेशियल मसल्स दिया जाता है, ठीक है। तो फेशियल मसल्स कि इस नाम के पीछे दो लॉजिक्स हुए। एक तो फेशियल नर्व की वजह से जो इन्हें सप्लाई दे रही होती है, नर्व सप्लाई कर रही होती है, ओके। और सेकेंडली इनके फंक्शंस के रिलेटेड, इनके फंक्शंस के एतबार से ये नाम बनता है चूँकि ये फेस के एक्सप्रेशंस को शो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये दो रीज़न्स थी जिनकी वजह से फेशियल मसल्स को नाम फेशियल मसल्स दिया जाता है। सेकेंडली ओरिजिन और इंसर्शन जो है इसके मुतल्लिक तो बिल्कुल ना एक सिंपल सी बात करता चलूँ। अगर जनरली कहें तो ये बिल्कुल सादा सी बात है जो कि आप डायरेक्टली यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हाँ, अगर थोड़ा डीपली सोचेंगे तो फिर नेक्स्ट थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर उनकी ओरिजिन और इंसर्शन को ब्रीकली डीपली बहुत कुछ नेक्स्ट मिलेगा तो फिर आप उससे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर जनरली कहें तो ओरिजिन के लिए यही कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द क्रेनियल मसल्स ओरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट स्कल बोन्स, ठीक है। मोस्टली जो फेशियल मसल्स हैं उनका ओरिजिन जो है वो क्या है, स्कल बोन्स हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि कुछ फस्सा वगैरह से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, ओके। लेकिन मोस्टली ये याद रखें कि स्कल बोन्स और फस्सा वगैरह से इनका ओरिजिन होता है। और इंसर्शन की बात करते हैं, इंसर्शन के लिए भी आपने सिर्फ यही बात याद रखनी है कि ये फेस की स्किन पे जाके इंसर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। ये क्या है, फेस स्किन पे जाके इंसर्ट होते हैं। अच्छा, फेस स्किन पे इंसर्ट होते हैं, यही वजह है कि जो फेस स्किन है वो मूव कर सकती है। फेस स्किन जब मूव करती है तो उसकी वजह से फेस एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है। हमारी फेस पे डिफरेंट एक्सप्रेशंस लाइक सैडनेस, हैप्पीनेस, डाउट, स्माइल, इस तरह के एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहे होते हैं, ओके। आपने सिंपली जो है इंसर्शन और ओरिजिन के लिए ये बातें याद रखनी, जिन्हें और कुछ नहीं याद होता मतलब मुश्किल होगी नेक्स्ट इंसर्शन और ओरिजिन हर एक मसल को याद करने में, तो वो सिर्फ ये दो पॉइंट्स कर लें। अच्छा, लास्टली फेशियल मसल्स की अगर लिस्ट बनाएं तो इसे कुछ कैटेगरीज़ में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे ताकि हम इसे बहुत इजीली और क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसमें पहला फोरहेड मसल्स हैं, ओके। सेकंड आर द आई मसल्स, ओके। अच्छा, चाहे फोरहेड की बात करें या आई मसल्स की बात करें, एयर मसल्स की, नोज मसल्स की या माउथ मसल्स की, ठीक है। ये जितनी भी कैटेगरीज़ हैं फेशियल मसल्स की, इनमें याद रखिए कि अगर नोज़ की बात करें तो नोज़ में और भी होते हैं मसल्स, ठीक है। एयर है तो एयर में भी काफ़ी ज़्यादा मसल्स होते हैं। आई में भी फेशियल मसल्स के अलावा और मसल्स मौजूद होते हैं, लेकिन वी विल ओनली डिस्कस फेशियल मसल्स। हम उन मसल्स को डिस्कस करेंगे जिनको फेशियल नर्व सप्लाई दे रही होती है और जो फेस एक्सप्रेशंस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इनके अलावा हम बाकी को डिस्कस नहीं करेंगे, ओके। वी विल ओनली डिस्कस facial muscles regarding that are related to forehead, eye, ear, nose and mouth, okay। so सबसे पहले और नेक रीजन में भी एक मसल पाया जाता है जो कि फेशियल मसल की कैटेगरी में ही आता है, बिकॉज उसे नर्व सप्लाई फेशियल नर्व दे रही होती है और वो भी फेस एक्सप्रेशंस में इन्वॉल्व होता है। अच्छा, तो सबसे पहले फोरहेड मसल्स को डिस्कस करते हैं। तो मैं सबसे पहले थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा, डिस्कस करने के बाद, समझाने के बाद मैं डायग्राम की हेल्प से आपको शो किया करूंगा कि ये फोरहेड के फ़लाँ मसल्स हैं या नोज़ के मसल्स हैं या आई के मसल्स हैं, ठीक है। वहाँ पे ओरिजिन, इंसर्शन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे जब डायग्राम में देखेंगे तो फिर क्लियरली समझ आ जाएगी। अच्छा, फोरहेड की अगर बात करें तो इसमें दो तरह के मसल्स पाए जाते हैं, ठीक है। वन इज़ द ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल। अच्छा, अब देखिए ये ऑक्सीपिटल बोन और फ्रंटल बोन, ठीक है, इनके साथ इसका लिंक होता है। दैट्स वाई इट इज़ सो नेम, दैट इज़ ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल, ठीक है। ऑक्सीपिटल और
फ्रंटल, ठीक है, उसके साथ इसका लिंक होता है। इस वजह से फोरहेड को सॉरी इस मसल को क्या नाम दिया जाता है, ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल कहा जाता है। अच्छा, ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल की दो बेलीज होती हैं, एक को फ्रंटल बेली कहा जाता है और दूसरी को ऑक्सीपिटल बेली कहा जाता है। और सेकेंडली जो है नीचे डायग्राम में भी देखेंगे, ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल्स के थोड़ा सा नीचे करके वो मतलब ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल जो हैं दीज आर वर्टिकल, ओके, ये वर्टिकली होते हैं, लेकिन इनसे थोड़ा शार्पली हॉरिजेंटल करके आईब्रो से थोड़ा ऊपर करके मसल मौजूद है, जिसे कहते हैं कोरुगेटर सुपरसिली मसल कहते हैं। ठीक है, ये दो मसल्स पाए जाते हैं बेसिकली फोरहेड में, दैट आर द फेशियल मसल्स। जी, ये आपके सामने डायग्राम में आप फ्रंटालिस मसल को देख सकते हैं, जो कि फोरहेड पे मौजूद है, और फ्रंटालिस से थोड़ा नीचे करके आईब्रो से थोड़ा ऊपर करके जो मसल है वो कौन से हैं, कोरुगेटर मसल्स मौजूद हैं। ओके, आप इसे भी कोरुगेटर मसल और फ्रंटालिस मसल दोनों को यहाँ इस डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा, नर्व सप्लाई की बात करें तो तमाम तर फेशियल मसल्स के लिए आपने जनरली तो यही याद रखना है कि फेशियल नर्व ही नर्व सप्लाई दे रही होती है, लेकिन असल में फेशियल नर्व की 5 ब्रांचेस होती हैं और मुख्तलिफ फेशियल मसल्स को मुख्तलिफ ब्रांचेस सप्लाई दे रही होती हैं। तो ये जो पहले ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस और कोरुगेटर सुपरसिली मसल है, इन दोनों मसल्स को टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व सप्लाई दे रही होती है। अगर ओरिजिन की बात करें तो सबसे पहले ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल के ओरिजिन को देखें तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम हाईएस्ट न्यूकल लाइन ऑफ ऑक्सीपिटल बोन एंड सुपरफिशियल फसा ऑफ आई ब्रोज। ठीक है, तो यहाँ से इसका ओरिजिनेट हो रही होती है। और अगर कोरुगेटर सुपरसिली मसल की बात करें तो इसे नाम भी सुपरसिली शो कर रहा है कि ये सुपरसिलरी आर्क से आज से ये ओरिजिनेट हो रही होती है। और इनके फंक्शंस की अगर बात करें तो जो फ्रंटालिस है, ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल है, दैट इज़ इन्वॉल्व इन द एलिवेशन ऑफ आईब्रोज। ठीक है, ये आईब्रोज की एलिवेशन करवा रहा होता है। सेकेंडली कोरुगेटर सुपरसिली की बात करें तो जो हमारे माथे पे वर्टिकल रिंकल्स पड़ रहे होते हैं जब हम तेवरी चढ़ा रहे होते हैं, जैसे समझें गुस्से में हूँ वगैरह, नाराज़गी शो कर रहे हूँ, तो उस टाइम जो वर्टिकल रिंकल्स बनते हैं हमारे माथे पे, वो कौन करवा रहा होता है, कोरुगेटर सुपरसिली करवा रहा होता है। अच्छा, इनके इंसर्शन को अगर देखें तो ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल एपिक्रेनियल आर्क में और कोरुगेटर मसल आईब्रो स्किन में इंसर्ट हो रहा होता है। नेक्स्ट आई मसल्स को स्टार्ट करते हैं। आई मसल्स की अगर बात करें, देखो आई के लिए मैंने एनाटॉमिकल टर्म इस्तेमाल की थी ओकुलाई, ओके, और ऑर्बिकुलरिस जो है इट इज़ टर्म यूज्ड फॉर समथिंग दैट इज़ अराउंड एन ओपनिंग। ठीक है, जो चीज़ एक ओपनिंग के अराउंड मौजूद होगी उसे ऑर्बिकुलरिस एनाटॉमी में कहते हैं। और आई के लिए जो एनाटॉमी का टर्म इस्तेमाल की जाती है वो क्या है, ओकुलाई। अच्छा, तो ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई नाम ही क्या शो कर रहा है, इस नाम का ही मतलब यही निकल रहा है ना कि द मसल प्रेजेंट अराउंड द आई ओपनिंग। ठीक है, जो आई ओपनिंग के अराउंड मसल मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं, ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई। ऑर्बिकुलरिस मीन्स मसल प्रेजेंट अराउंड ओपनिंग एंड ओकुलाई उस ओपनिंग को शो कर रहा है, बता रहा है भाई ये ओपनिंग और कोई नहीं है, ये क्या है, आई ओपनिंग है। ओके, अच्छा, ये जो ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई है इसके दो पार्ट्स हैं। एक हिस्सा जो कि आई बाल के करीब मौजूद होता है, ओके, उसे पैल्पिब्रल पार्ट कहते हैं, और दूसरा हिस्सा जो कि
आउटसाइड द आई बॉल मौजूद होता है, उसे ऑर्बिटल पार्ट कहते हैं। यहाँ पे इनके फंक्शंस को यहीं डायरेक्टली डिस्कस कर लेते हैं। इनके अगर फंक्शंस को देखें तो जो पैल्पेब्रल पार्ट है, जो पैल्पेब्रल पार्ट है ये आईब्रोज को, आईलिड्स को जेंटली क्लोज कर रहा होता है, ठीक है, मतलब पार्शली क्लोज करता है। ओके, जो हम जब सो रहे होते हैं उस टाइम, या जब रेस्ट पोजीशन में, तो उस टाइम जो आईलिड्स को क्लोज कर रहा होता है वो कौन कर रहा होता है? पैल्पेब्रल पार्ट। लेकिन जो ऑर्बिटल पार्ट है ये उस टाइम एक्शन दिखा रहा होता है, ये उस टाइम आईलिड्स को क्लोज करता है जब डस्ट वगैरह हो, स्मोक वगैरह हो, धुआं वगैरह हो, ये सारी चीज़ें जब मतलब प्रोटेक्शन के लिए, जब आई को प्रोटेक्ट करने का काम हो, जब इसे कंप्लीट क्लोज करने का काम हो, जब इसे कंप्लीटली क्लोज करना हो, तो कौन काम कर रहा होता है उस टाइम? ऑर्बिटल पार्ट काम कर रहा होता है, ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई का। ओके, अच्छा, ये यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई को शो किया गया है, और इसके दो पार्ट्स हैं। एक देखें साथ वाला हिस्सा है जिसे हम पैल्पेब्रेट कह रहे होते हैं, पैल्पेब्रल पार्ट कह रहे होते हैं, और सेकेंडली जो आई बाल से दूर वाला हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? ऑर्बिटल पार्ट कह रहे होते हैं। या आप यहाँ इस डायग्राम में क्लियरली वाज़े तौर पे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इनके ओरिजिन की बात करें तो जो मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट है उसमें से पैल्पेब्रल निकल रहा होता है, ठीक है, ओरिजिनेट हो रहा होता है, और इसकी एडजॉइनिंग बोन से, ठीक है, एडजॉइनिंग बोन प्लस पैल्पेब्रल लिगामेंट, ये जो दो चीज़ें हैं इनसे कौन सी चीज़ें ओरिजिनेट हो रही होती है? पैल्पेब्रल पार्ट ऑफ किस चीज़ का? पैल्पेब्रल पार्ट और ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई का, ठीक है, दैट इज़ मसल प्रेजेंट अराउंड आई ओपनिंग। ओके, अच्छा, इंसर्शन अगर देखें तो दीज आर इंसर्टेड इन द स्किन ऑफ आईब्रोज। इंसर्शन के लिए तो मैं कह चुका हूँ कि तमाम तर फेशियल मसल्स कहाँ होंगे? स्किन में ही इंसर्ट होंगे। अच्छा, नर्व सप्लाई की अगर बात करें, जनरली देखें तो वही फेशियल मसल जो मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन आई को दो ब्रांचेस सप्लाई दे रही होती हैं, एक टेम्पोरल और दूसरी जैगोमेटिक, ठीक है, टेम्पोरल एंड जैगोमेटिक ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व आई के मसल्स को सप्लाई दे रही होती है। नेक्स्ट, नोज़ मसल्स को डिस्कस करते हैं। नोज़ में कुछ बुक्स 4 मसल्स बताती हैं, कुछ में 3 मसल्स लिखा हुआ है, कुछ में 2 लिखा हुआ है, तो मैं 2-3 को यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहला एक है जी कंप्रेसर नेज़ाई, ठीक है। कंप्रेसर का मतलब कंप्रेस करने वाला, नेज़ी नोज़ से निकला, ठीक है, वो वाला मसल जो कि नोज़ को कंप्रेस करता है, नोज़ की कार्टिलेज को कंप्रेस करता है, उसे क्या कहते हैं? कंप्रेसर नेज़ाई कहते हैं। अच्छा, इसके अगर ओरिजिन को देखें तो इट इज़ ओरिजिनेट्स फ्रॉम फ्रंट ऑफ मैग्जिला, ठीक है, ये मैग्जिला से, आप सिंपली ये कहें कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा होता है? मैग्जिला से। अच्छा, इसकी इंसर्शन को देखें तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एपोन्यूरोसिस ऑफ नोज़ ब्रिज, ठीक है, नोज़ ब्रिज की जो एपोन्यूरोसिस है वहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा होता है, और इंसर्ट हो रहा होता है, ठीक है। ओरिजिनेट तो ये मैग्जिला से होता है, और इंसर्ट कहाँ पे होता है? नोज़ ब्रिज की एपोन्यूरोसिस में, और इसका काम क्या है? कंप्रेस करता है नेज़ल कार्टिलेज को, वो तो नाम ही बता रहा है कि इसका क्या फंक्शन है। नेक्स्ट, जो नोज़ का मसल है दैट इज़ डायलेटर नेज़ाई, नाम बता रहा है कि डायलेट करेगा नोज़ को, ठीक है, तो इसका ओरिजिन भी मैग्जिला है, ओके, लेकिन इसका इंसर्शन वो क्या है? एला ऑफ नोज़ है, ओके। तो इसका काम क्या है? ये वाइडन करता है नोस्ट्रिल्स को, मीन डायलेट कर रहा होता है। थर्ड, नेज़ल मसल, nose facial muscle is processus. It originates from nasal bone, okay, and inserts in skin between eyebrows, and it plays its role in wrinkles ऑफ नोज़, ठीक है, जो नोज़ स्किन पे रिंकल्स पड़ रहे होते हैं
ये कौन पैदा करवा रहा होता है, प्रोसीरस करवा रहा होता है। ओके, ये आप अगर डायग्राम देखें तो इस डायग्राम में जो बिल्कुल टिप है, बिल्कुल जो रूट है नोज़ की, वहाँ पे प्रोसीरस मौजूद होता है। ओके, और जो ट्रांसवर्स पार्ट है वहाँ पे नज़ैलस, और बाकी डिप्रेसर वगैरह भी आप देख सकते हैं नोज़ के सामने मौजूद होते हैं लोअर साइड पे। तो दिस वाज ऑल अबाउट नोज़ मसल्स। इनकी नर्व सप्लाई जो है वो तो आप जानते ही हैं कि फेशियल नर्व ही करवा रही होती है, लेकिन अगर हम डीपली देखें तो फेशियल नर्व की एक ब्रांच जिसे हम बक्कल ब्रांच कहते हैं, वो नोज़ को सप्लाई कर रही होती है, नर्व सप्लाई दे रही होती है। नेक्स्ट एयर मसल्स को डिस्कस करते हैं। तो एयर में वैसे तो काफ़ी ज़्यादा मसल्स पाए जाते हैं, स्पेशली इनर जो एयर है उसमें मसल्स मौजूद होते हैं, लेकिन वी विल ओनली डिस्कस फेशियल मसल्स। तो एयर में 3 फेशियल मसल्स हैं, इनमें से एक है ऑरिक्यूलर। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था जो लफ्ज़ ऑरिक्यूलर है, ऑरिक्यूलर इज़ अ टर्म, अनॉटमिकल टर्म यूज्ड फॉर ईयर। ठीक है, ईयर के लिए ऑरिक्यूलर। ओके, और बाकी ओकुलाई किसके लिए, आई के लिए, ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये स्टार्ट में मैंने डिस्कस कर लिया था। तो देखिए एक मसल जिसका नाम ऑरिक्यूलर सुपीरियर मसल है ना, पता आ रहा है जी कि ये कान के ऊपर मौजूद होता है। ठीक है, वो जो एयर के सुपीरियर साइड पे ऊपर मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं, ऑरिक्यूलर सुपीरियर मसल कहते हैं। अच्छा, इसका ओरिजिन क्या है, टेम्परल फेशिया। ठीक है, टेम्परल फेशिया इसका क्या है, ओरिजिन है। मैंने कहा भी था कि तमाम तर जो फेशियल मसल्स हैं इनका ओरिजिन या फेशिया हो सकता है या कोई बोन हो सकती है, इंसर्शन इनकी फेस स्किन ही होगी। तो ये आपने जो जनरल बात है इसे लाजमी याद रखना है, जब ये चीज़ें भूल रही हूँ तो वहाँ पे जनरल वर्ड्स यूज़ करके ही अपना दिफा करना है। अच्छा, सेकंड जो है वो क्या है, ऑरिकुलर पोस्टीरियर मसल। वो मसल जो कि एयर के पोस्टीरियर साइड पे मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं, ऑरिकुलर पोस्टीरियर मसल कहते हैं। इसका ओरिजिन क्या है, मेस्टॉइड प्रोसेस है। और थर्ड जो मसल एयर मसल जो कि फेशियल मसल की कैटेगरी में है वो क्या है, ऑरिकुलर एंटीरियर मसल। नाम बता रहा है कि इट इज़ प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर साइड ऑफ द एयर। अच्छा, इसका जो ओरिजिन है दैट इज़ गैली एपोन्यूरेटिका। नेक्स्ट इंसर्शन को देखें तो जो सुपीरियर है ये जिस साइड पे मौजूद होगा उसी साइड एयर की उसी साइड पे उनकी इंसर्शन हो रही होगी। मतलब जो सुपीरियर है वो एयर के ऊपर वाली साइड पे है तो उसकी इंसर्शन भी एयर के ऊपर वाली साइड पे ही होगी। पोस्टीरियर है तो ये बैक साइड पे मौजूद होता है एयर के, तो ये क्या होगा, बैक साइड पे ही रूट पोर्शन जो एयर का है उसमें इसका इंसर्शन इसकी इंसर्शन हो रही होगी। और इंटीरियर जो कि फ्रंट साइड ऑफ एयर पे मौजूद होता है तो ये हेलिक्स के फ्रंट पे इंसर्ट हो रहा होता है। अगर यहाँ डायग्राम देखें तो डायग्राम में तीनों एयर फेशियल मसल्स दैट आर ऑरिकुलर सुपीरियर, ऑरिकुलरिस सुपीरियर, ऑरिकुलरिस एंटीरियर एंड ऑरिकुलरिस पोस्टीरियर, तीनों मसल्स को यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इनकी लोकेशन देखें तो देखो ऑरिकुलरिस सुपीरियर बिल्कुल वाकई ऊपर ही मौजूद है। ठीक है, एंटीरियर वाला ऑरिकुलरिस एंटीरियर मौजूद है, और पोस्टीरियरली ईयर के बिल्कुल बैक साइड पे ऑरिकुलरिस पोस्टीरियर मौजूद है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, इनकी नर्व सप्लाई को अगर देखें तो टेम्परल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व की जो टेम्परल ब्रांच है वो इसे नर्व सप्लाई दे रही होती है। सेकेंडली इनके एक्शन की बात, अच्छा हाँ एक बात मैं भूल गया, चाहे नोज़ मसल्स की बात करें चाहे एयर मसल्स की बात करें, बोथ आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स। और वेस्टिजियल ऑर्गन्स उन ऑर्गन्स को कहते हैं जो कि एंसिस्टर्स में तो फंक्शनल थे, लेकिन अब जो प्रेजेंट स्पीशीज़ हैं इनमें प्रेजेंट स्पीशी में इस टाइम ये फंक्शनल नहीं है, इनएक्टिव हैं। ठीक है, तो चाहे नोज़ चाहे एयर की मसल्स की बात कर लें, बोथ आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स, दोनों मूव नहीं करते, ये अनफंक्शनल हैं, ये काम नहीं करते, ये मूव नहीं करते, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होती। अच्छा, अब माउथ के मसल्स की बात कर लेते हैं। माउथ में जो मेन मसल्स हैं वो सबसे पहले देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। तो एक है ऑर्बिकुलरिस ओरिस। ठीक है, ऑर्बिकुलरिस
मैंने कहा कि अराउंड एन ओपनिंग, और ओरिस किसको शो कर रहा होता है, माउथ को, ठीक है। वो वाला मसल जो कि माउथ ओपनिंग के अराउंड मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं, ऑर्बिकुलरिस एरिस कहते हैं। अच्छा, सेकेंडली अगर देखें रिवेरियस मसल भी मौजूद होता है, ये अभी डायग्राम में दिखाऊंगा तो आपको बहुत ज़्यादा वाज़ेह समझ आएगी। और अहम मसल जिसे हम बक्सीनेटर कहते हैं, ये ऐसे समझे बॉर्डर लाइन है, बक्सीनेटर से जो ऊपर वाले मसल्स हैं वो माउथ एलिवेटर्स कहलाते हैं, और जो बक्सीनेटर से नीचे मसल मौजूद होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ने माउथ डिप्रेसर्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये डायग्राम मैंने रफली सी ड्रा की है, लेकिन इसमें वाज़े ना क्लियरली आप समझ सकते हैं, इसलिए मैंने खुद ही ड्रा की है, मैंने किसी इंटरनेट सोर्स से नहीं ली। तो यहाँ पे अगर देखें ये आपके लिप्स मैंने बनाए तो अजीब अजीब करके हैं, लेकिन चले बर्दाश्त कीजिएगा सब। तो देखें जो लिप्स के बिल्कुल अराउंड मसल मौजूद है उसे क्या कहेंगे, ऑर्बिकुलरिस ओरिस, ठीक है। देखो माउथ को क्या कहते हैं, ओरिस, और ऑर्बिकुलरिस अराउंड माउथ, ठीक हो गया। तो वो मसल जो कि माउथ के अराउंड मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं, ऑर्बिकुलरिस ओरिस कहते हैं। अच्छा, एक साइड पे चीक्स वाली साइड पे बिल्कुल जो एंगल ऑफ माउथ है उस से थोड़ा सा साइड पे देखें तो एक बड़ा सारा मसल मौजूद होता है, उसे बक्सीनेटर कहते हैं। और उस बक्सीनेटर के दरमियान में एक छोटा मसल मौजूद होता है, उस एरिया में ही एक छोटा मसल मौजूद होता है जिसे कहते हैं रेजोरियस मसल का नाम दिया जाता है, ठीक है। अब रेजोरियस और बक्सीनेटर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ईज़िली समझ सकते हैं। अच्छा, अब उन मसल्स को देखते हैं जो कि माउथ को एलिवेट कर रहे होते हैं या डिप्रेस कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले माउथ एलिवेटर्स को देखते हैं। इनमें ज़ाइगोमैटिक मेजर, ज़ाइगोमैटिक माइनर, लिवेटर एंगुलाई सुपीरियोरिस, लिवेटर लेबाई सुपीरियोरिस, और लिवेटर लेबियाई सुपीरियोरिस, अलवाकी नेज़ाई, ठीक है। ये वो मसल्स हैं जो कि माउथ को एलिवेट कर रहे होते हैं। अच्छा, इन सब की अगर ओरिजिन की बात करें तो बिल्कुल मैंने पहले कह दिया कि ये इनके लिए आपने ये जनरल टर्म बोन्स एंड फेशिया ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, आपने ये नहीं बताना कि किस बोन से किस फेशिया से। बेहतर तो यही है कि आप बोन एंड फेशिया का लफ्ज़ कह के मामला हल करें। अच्छा, नर्व सप्लाई जो है ये फेशियल नर्व ब्रांचेस ही दे रही होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर इनकी इंसर्शन की बात करें तो ये अपर लिप के साथ या लिप्स के साथ, जनरली आप यही कहें कि लिप्स के साथ ये इंसर्ट हुए होते हैं। यहाँ पे डायग्राम में ये दोनों डायग्राम्स मैंने एक्चुअली इकट्ठी एक ही जगह पे बनाई थी, तो यहाँ पे मैं देखें, हाँ, ये जो आपका अपर लिप है, अपर लिप के साइड से दो मसल्स निकलते हैं जो कि ज़ाइगोमैटिक बोन की बल्ज, ठीक है। ज़ाइगोमैटिक बल्ज जो एक ऊपर करके चीक्स के ऊपर करके जो ज़ाइगोमैटिक बोन है, उस बोन पे एक बल्ज सा उभरी हुई जगह जो है वहाँ पे जाके मिल रहे होते हैं, ठीक है। एक बड़ा मसल होता है, एक छोटा होता है। अच्छा, जो बड़े वाला है उसे ज़ाइगोमैटिक मेजर कहेंगे, और जो छोटे वाला है जो कि टुवर्ड्स नोज़ मौजूद होता है उसे क्या कहेंगे, ज़ाइगोमैटिक माइनर कहेंगे, ठीक है। ज़ाइगोमैटिक मेजर और ज़ाइगोमैटिक माइनर ये समझ आ गई। अच्छा, नेक्स्ट अगर देखें एक बिल्कुल ना एंगल ऑफ माउथ से ऊपर निकल रहा है, तो वो जो एंगल से निकल के ऊपर जा रहा होता है उस एंगल वाले का नाम क्या देंगे। एक तो ये ऊपर वाले लिप से निकल रहा है, दूसरा ये हैवी लिवेटर मतलब ये एलिवेट करने वाला है, और तीसरा एंगल से निकल। ये तीनों टर्म्स को मिला के हमने इसे नाम दे देना है, और इसका नाम क्या बनेगा, लिवेटर एंगुलाई सुपीरियोरिस, ठीक है। सुपीरियोरिस ये LIS नहीं RIS है, सुपीरियोरिस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक मसल जो है अब ऊपर वाले लिप से निकल रहा होता है, वो जो ऊपर वाले लिप से निकल रहा होता है उसे हम कहते हैं लिवेटर लेबियाई सुपीरियोरिस। अब देखें, लिवेटर जो एलिवेट कर रहा हो, अच्छा, लेबियाई जो है आपने लेबिया मजोरा और लेबिया माइनोरा
रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी ऑलरेडी पढ़ लिया है। वहाँ पे आपने पढ़ा था कि लेबियाई के लिप्स वगैरह को ही कहते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आपने वहाँ पे डिस्कस किया था। तो ये लेबियाई किसको कहते हैं, लिप्स को कहते हैं। वहाँ पे ग्रेटर लिप्स और लेसर लिप्स की बात हो रही थी, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा के लिए, वो बात थोड़ी याद करें। अच्छा, तो यहाँ पे वो जो ऊपर वाले लिप्स से निकल रहा होता है उसे क्या कहते हैं, लिवेटर लेबियाई सुपीरियोरिस, ठीक है। लिवेटर का क्यों कहा, क्योंकि ये एलिवेट कर रहा होता है माउथ को। लेबियाई क्यों कहा, क्योंकि ये लिप्स से निकल रहा होता है। और सुपीरियोरिस क्यों कहा, ये क्योंकि ऊपर वाले लिप्स से निकल रहा होता है। ओके, अच्छा, थर्डली जो है एक मसल जो कि ऊपर वाले लिप से ही निकलता है, लेकिन साइड ऑफ नोज़, ठीक है, नोज़ की साइड के साथ जाके अटैच हो रहा होता है। अच्छा, इसको एक नाम दिया जाता है जो कि एक लंबा लेंथी नाम है तमाम तर फेशियल मसल्स, और ये भी कहा जाता है कि बॉडी में मौजूद तमाम तर मसल्स में से सबसे लंबा नाम इसी को दिया जाता है, और उसका नाम क्या है, लिवेटर। लिवेटर बता रहा है कि जी ये एलिवेट करता है। लेबियाई बता रहा है जी कि ये कहाँ से निकल रहा है, ऊपर वाले लिप से निकल रहा है। और सुपीरियोरिस बता रहा है कि ऊपर वाले लिप से। और लॉकी नेजे कि ये जो है ना नोज़ के साथ जाके जो एरिया वहाँ पे अटैच हो रहा होता है, ठीक है। तो दीज वर द 5 मसल्स दैट आर कॉल्ड माउथ एलिवेटर फेशियल मसल्स, ठीक है, जो फेशियल मसल्स में माउथ मसल्स की कैटेगरी में आते हैं और किस काम में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, एलिवेट करने में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मसल जो है बिल्कुल एंगल ऑफ माउथ से निचली साइड पे निकल रहा है, ठीक है। अब मैं डिप्रेसर मसल्स को डिस्कस कर रहा हूँ। तो डिप्रेसर्स में अगर आप देखें यहाँ पे, तो एक मसल क्या कर रहा है, बिल्कुल रूट मतलब एंगल ऑफ माउथ से नीचे निकल रहा है। तो इसका नाम क्या बनेगा, एक तो डिप्रेस करने वाला है तो इसे डिप्रेसर कहेंगे, ठीक है। दूसरा ये माउथ से निकल रहा है तो इसे क्या कहेंगे, डिप्रेसर ऑरिस, ठीक है, माउथ ओपने से। और थर्डली क्या है, माउथ के एंगल से निकला है तो साथ क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, एंगुलाई, ठीक है। तो इनका जो नाम है आपने इस तरह याद रखना है, रेफरेंस से तो आपको याद रहेगा, अदरवाइज़ भूल जाएगा। अच्छा, जो डिप्रेसर में चूँकि 3 मसल्स होते हैं, ठीक है, डिप्रेसिंग कैटेगरी में, तो एक हमने पढ़ लिया कि डिप्रेसर ऑरिस एंगुलाई है। दूसरा लोअर लिप से नीचे निकल रहा होता है, ठीक है, तो इसी का नाम बिल्कुल डिप्रेसर लेबियाई तो लगेगा ही लगेगा। तीसरा लफ्ज़ इसके साथ क्या लगेगा, इन्फीरियोरिस। इन्फीरियोरिस क्या बता रहा है, लोअर लिप से, ठीक है, लेबियाई लिप, इन्फीरियोरियस लोअर, ठीक है, लोअर लिप डिप्रेस करने वाला, वो मसल जो लोअर लिप को डिप्रेस कर रहा होता है उसे क्या कहते हैं, डिप्रेसर लेबियाई इन्फीरियोरिस, ठीक है। अच्छा, थर्ड जो मसल है दैट इज़ मेंटलिस, ठीक है, जो कि मेंटल पे मौजूद होता है, ठीक है, थोड़ी पे मौजूद होता है। अच्छा, मोस्ट डिप्रेसर्स की मैं बात कर चुका कि 3 मौजूद होते हैं, ओके, डिप्रेसर ऑरिस एंगुलाई, डिप्रेसर लेबियाई इन्फीरियोरिस, और थर्ड वन इज़ मेंटलिस, ठीक है। यहाँ पे दोबारा मैंने डायग्राम में ये चीज़ें शो कर दी और मैं पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका इन चीज़ों को। अच्छा, नेक्स्ट नेक रीजन की बात करें अगर, तो नेक रीजन में एक ही मसल मौजूद होता है जो कि फेशियल मसल की कैटेगरी में है, दैट इज़ प्लेटिज्मा, ठीक है। प्लेटिज्मा जो है इसकी नर्व सप्लाई जो है फेशियल नर्व ही दे रही होती है, लेकिन इसकी एक स्पेशल ब्रांच जिसे सर्विकल ब्रांच कहते हैं, सर्विकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व गिव्स नर्व सप्लाई टू द प्लेटिज्मा। अच्छा, स्पेशली इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो मसल्स हैं दीज आर मोर स्ट्रोंगर इन मेल्स, ठीक है, चूँकि वो बार बार जब शेव करवा रहे होते हैं तो रेगुलर शेव की वजह से ये मसल बार बार कंट्रैक्ट होता रहता है, और इनकी कंट्रैक्शन की वजह से जो है इस मसल की स्ट्रेंथ में इजाफा हो जाता है, ठीक है। और दिस इज़ द रीज़न दैट मेक्स द स्किन ऑफ मेल्स, मतलब जो फेस की स्किन है जब शेव करा रहे होते हैं, या वैसे ही अगर कहें तो जो मेल्स के माउथ की स्किन है, स्पेशली अगर नेक रीजन की ही बात कर लें तो वो क्या होती है, टाइट होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। क्या रीज़न है, क्योंकि जब वो रेगुलर शेव करवाते रहते हैं तो उस टाइम जो ये मसल है वो रेगुलर कंट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, टाइट हो जाता है, ठीक है। ये मसल कंट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से टाइटनेस हो जाती है।
अच्छा, इसके अगर फंक्शन की बात करें, एक्शन की बात करें, तो ये प्लेटिज्मा जो है इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन डाउट एक्सप्रेशन, ठीक है। ये दो काम कर रहा होता है, एक तो ये शेप में हेल्प कर रहा होता है क्योंकि स्किन टाइट होती है तो इजली शेप हो जाती है, और सेकेंडली क्या हो रहा होता है, ये डाउट एक्सप्रेशन भी पैदा कर रहे होते हैं। ओके, अच्छा, इस डायग्राम में आपको ये प्लेटिज्मा दिखाया गया, दिस इज़ प्लेटिज्मा। ओके, और ये प्लेटिज्मा को आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं, जो कि स्किन रीजन में मौजूद है। अच्छा, इसके अगर ओरिजिन और इंसर्शन को देखें तो ये मैंने कहा भी है कि ये फेशिया से या बोन से ही ओरिजिनेट होते हैं सारे फेशियल मसल्स। तो ये भी कैसे फेशिया से ही ओरिजिनेट हो रहा होता है, और किससे, उस फेशिया से जो कि क्लेविकल को कवर कर रहा होता है। लेकिन ये इंसर्ट कहाँ होता है, लोअर लिप की स्किन पे जाके इंसर्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फेशियल मसल्स। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो कम से कम यार, इतनी लंबी वीडियो बनाई है इतनी मेहनत के बाद, ऑलमोस्ट 36 मिनट से ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो कम से कम एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक तो कम से कम इस वीडियो का लाजमी बनता है, जो आपने लाजमी दे देना है, ठीक है। तो अगर आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई है तो लाजमी लाइक कीजिएगा। ये मेरी मेहनत है, तो आप सब के लिए ही ये मेहनत की गई है, तो मुझे भी पता चले कि क्या वाकई मेरी मेहनत आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही है कि नहीं हो रही। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब PakVideo.tv एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।